यह कहानी है सहारनपुर जंगल की, जहाँ पर एक चिड़ा अपनी पत्नी टीनू के साथ रहा करता था। इस जोड़े का अपना कोई बच्चा नहीं था। इस वजह से दोनों पति पत्नी हमेशा उदास रहा करते थे। इसके लिए उन्होंने काफ़ी इलाज भी करवाया, पूजा पाठ भी की, फिर भी उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन की बात है, चिड़ा बीमार था। वह भोजन लाने नहीं जा सकता था। उस दिन टीनू चिड़िया भोजन लाने के लिए जा रही थी। उसी रास्ते में एक तालाब था। उस तालाब में एक दुष्ट सांप रहता था, जो खुद को पानी का देवता समझता था। वह पानी पीने आने वाले हर छोटे जानवरों का शिकार करता था। जब टीनू चिड़िया तालाब के ऊपर से गुजर रही थी, तभी उसे एक छोटी बच्ची की रोने की आवाज़ सुनाई दी। हे भगवान, यह किस बच्चे की रोने की आवाज़ है? पता नहीं आजकल कैसे कैसे लोग होते जा रहे हैं जो अपने बच्चे को अकेला छोड़ देते हैं। चलो चलकर मैं ही देखती हूँ। टीनू चिड़िया तेजी से उड़ते हुए आवाज़ की तरफ गई। उसने देखा कि तालाब के पास एक छोटी सी बच्ची रो रही थी। वह छोटी बच्ची के पास गई और उससे रोने का कारण पूछा। बेटी, तुम क्यों रो रही हो और तुम्हारी माँ कहाँ गई है? मैं अकेली हो गई हूँ, मेरी माँ नहीं रही। टीनू चिड़िया उसे चुप कराते हुए बोली। बेटा, तुम मत रो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मुझे पूरी बात बताओ कि तुम्हारी माँ कहाँ गई है। मेरी माँ अब कभी नहीं आएगी। दुष्ट सांप मेरी माँ को खा गया है। वो बहुत ही गंदा है। एक दिन वो मुझे भी खा जाएगा। अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं बिना माँ के कैसे रह पाऊँगी? मत रो मेरी बच्ची, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी माँ बनूँगी। तुम मेरे साथ मेरे जंगल में चलो। मेरे घर में तुम्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूँगी। टीनू चिड़िया उसे अपने साथ लेकर घोंसले में आ गई। उन्होंने उसका नाम प्रिंसेस रखा। दोनों पति पत्नी उससे बहुत प्यार करते थे। वो उसका ख्याल भी रखते थे और उसकी हर इच्छा पूरी करते थे। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहा। एक दिन टीनू चिड़िया गर्भवती हुई। प्रिंसेस चिड़िया अपने पिताजी के साथ मिलकर अपनी माँ का ख्याल रखने लगी। वह हर रोज अपनी माँ के लिए भोजन लाती और घर का सारा काम भी करती थी। वह दिन रात अपनी माँ की सेवा करती और उन्हें एक भी काम नहीं करने देती थी। समय पूरा होने पर टीनू चिड़िया एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। दोनों पति पत्नी काफ़ी खुश थे। उसका नाम उन्होंने प्रिंस रखा। प्रिंसेस चिड़िया अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। दोनों भाई बहन एक साथ खेलते थे। वह उसे दाना लाने और उड़ना भी सिखाती थी। धीरे धीरे समय बीतता रहा और दोनों बच्चे बड़े होने लगे। बड़ा होने पर प्रिंस चिड़िया का व्यवहार बदलने लगा। वह बात बात पर अपनी बहन के साथ लड़ाई करने लगा। वह न तो भोजन लाने जाता और न ही घर परिवार का ख्याल रखता था। प्रिंस चोरियां भी करने लगा
और वह छोटे जानवरों को मारता भी था। आए दिन दूसरे जानवर उसकी शिकायत लेकर उसके माता पिता के पास आया करते थे। दोनों पति पत्नी उसे कुछ नहीं बोलते थे। धीरे धीरे वह उनके लाड प्यार में बिगड़ता गया। गलती में उसका साथ भी देती थी। यह सब देख प्रिंसेस चिड़िया को उदास रहने लगी। वह जब भी उसे समझाती, दोनों उसे डांट देते। माँ, आप भाई को समझाइए ना। दूसरे जानवरों को सताना और परेशान करना गलत है। हमें सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। देखो प्रिंस, तुम्हें बीच में बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह हमारा बेटा है और तुम एक अनाथ बच्ची हो। मैंने तुम्हें अपना घर दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ की महारानी बन बैठो और मेरे बेटे के ऊपर रौब जमाओ। और तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें मेरे बेटे के बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। जंगल में ये सब चलता रहता है। उसके बारे में सोचने के लिए उसके माता पिता अभी जिंदा है। तुम अपने काम से काम रखो। अपनी माँ की कड़वी बातें सुन प्रिंसेस चिड़िया उदास हो जाती है और चील दादा के पास चली जाती है। अपने माता पिता के बदले व्यवहार से प्रिंसेस चिड़िया अब उदास रहने लगती है। उस परिवार में उसे अब कोई प्यार करने वाला नहीं रहा। वह जब भी परेशान और उदास होती, चील दादा के पास चली जाती है। चील दादा उसे पुराने पक्षियों के बारे में ढेर सारी बातें करते, कहानियाँ सुनाते और जंगल के बारे में भी बताते थे। एक दिन की बात है, प्रिंस अपने दोस्तों से मिलने के लिए तालाब वाले जंगल में जाता है। जब वो वापस लौट रहा था तो उसे प्यास लगी। उसे एक तालाब दिखाई देता है। वह पानी पीने के लिए तालाब के पास जाता है। वह वही तालाब है जहाँ पर दुष्ट सांप रहता था। वह पानी पीकर उड़ने ही वाला था कि वहाँ पर दुष्ट सांप आ गया और उस पर हमला करने लगा। बचाओ बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ, वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। संयोग से प्रिंसेस चिड़िया और बाज दादा भी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। आवाज सुनकर दोनों उस तालाब के तरफ जाते हैं। हे भगवान, ये तो मेरा भाई है। ये दुष्ट सांप आज मेरे भाई को भी मार देगा। आज तो मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मैं आज इस दुष्ट सांप को सबक सिखाकर ही रहूंगी। नहीं प्रिंसेस, तुम रहने दो। मैं इसके लिए अकेला ही काफी हूँ। और वैसे भी सांप मेरा पसंदीदा खाना है। काफी दिनों बाद मुझे आज मिला है यह। फिर बाज अपनी चोंच और पंजों से सांप को वहीं पर ढेर कर देता है। प्रिंस अपनी बहन से माफी मांगते हुए बोला, दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपका बहुत मजाक उड़ाया है और आपका अपमान भी किया। आज तक मैंने आपकी एक भी बात नहीं मानी, फिर भी आज आपने मेरी जान बचाई। प्रिंस, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें मुसीबत में अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? तुम तो मेरे भाई हो और फिर मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? और वैसे भी हमें मुसीबत में फंसे हर जीव की मदद करनी चाहिए। फिर दोनों भाई बहन बाज दादा का शुक्रिया अदा कर वापस घोंसले में आ जाते हैं। प्रिंस आते ही अपनी माँ को पूरी घटना के बारे में बताता है। फिर माँ चिड़िया प्रिंसेस से माफी मांगते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दो बेटी। मैं अपने बेटे के प्यार में अंधी हो गई थी
और तुम्हारे साथ हमने बहुत ही बुरा व्यवहार किया, फिर भी तुमने हमारे बेटे की जान बचाई। मेरी गलती तो माफ़ी के काबिल नहीं है, लेकिन अगर फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। नहीं माँ, आप मुझसे माफ़ी क्यों मांगती हो? आपने तो मुझे नया जीवन दिया है, एक अनाथ बच्ची को सहारा दिया है। फिर प्रिंस तो मेरा भाई है, मैं इसे मुसीबत में भला अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? माँ, आपने ही तो मुझे सिखाया है मुसीबत में फंसे हर जानवरों की मदद करना। फिर आप लोग तो मेरा परिवार हो, मेरी जिंदगी हो। इतना कहकर प्रिंसेस अपनी माँ के गले लग जाती है और फिर सभी लोग खुशी खुशी पहले जैसे रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और सबके साथ प्यार से रहना चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।